ये जो आज जंतर मंतर 5वां दिन है, क्या लगता है ये आगे लंबा चल पाएगा इस्तीफे तक? नहीं, जिस धैर्य से, जिस शालीनता से ये चल रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि ये लंबा नहीं चल पाएगा। क्योंकि बहुत हमने आंदोलन देखे 2012 से कंटिन्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया होता है, कैसे वो आंदोलन को तोड़ने का काम करती है। लेकिन अभी तक ये बचे हुए हैं। परसों रात को कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी दिखाई दी थी जिसको समय रहते वो सुलझा लिया गया है। और आगे भी अगर इसी तरीके से, संख्या का महत्व नहीं है, संख्या कम आए या ज़्यादा आए, सवाल यह है कि जो सोचने वाले लोग हैं, जो विचारने वाले लोग हैं, वो एक व्यक्ति भी कर सकता है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे जितने भी जो लोग हैं वो समझदार हो तो वो बैठ सकता है। बिल्कुल 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 वही है ना। इस देश के अंदर कैसे, हमने तो बहुत सारी चीज़ें, ये जंतर मंतर पे 500 लोग थे और 500 लोगों में वो भी ये कह रहे थे इस देश के नहीं, इस बहुत ताकतवर, जिसको अपने आप को खिलाड़ी भी बताते थे, पहलवान भी बताते थे और ताकतवर कहते थे, उनका आंदोलन को कुचलते हुए देखा है। उनकी बहन बेटियों को, राष्ट्रीय ध्वज को नीचे कुचलते हुए हमने देखा अपनी आंखों से। लेकिन वे साजिश के अंदर ना फंसे, क्योंकि जंतर मंतर पर एक एक मुलाजिम जो है, एक एक जो यहाँ का लोग हैं, वो बहुत साजिश करता है, बहुत षड्यंत्रकारी हैं। लेकिन बाहर से जो लोग आए हैं उनको पता नहीं होता, वो उनके झांसे में आ जाते हैं। और कोई भी आदमी बाहर का आता है, कोई गलत बयानबाजी करता है, तो आप उसको पकड़ के आराम से उसको पुलिस के हवाले दें, उसके खिलाफ कंप्लेंट दें कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा जाए। हल्ला गुल्ला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कंप्लेंट होगी, जब 4 लोग उसके आएंगे, उसके परिवार के, उसके समाज को डांटेंगे, उसको कहेंगे आप ये जलीलपना क्यों करते हो जा करके। देखिए, हर किसी व्यक्ति का समाज के अंदर कुछ ना कुछ तो है ना, अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं। तो इस तरीके से करना, ये हल्ला गुल्ला जो हो रहा है, इस पर भी थोड़ा सा जो नए जो छात्र हैं, नई जो पीढ़ी है, उसको हम यही कहना चाहते हैं, देखिए आप बहुत दूर दूर से आए, थोड़ा सा शालीनता से आप पकड़ें उसको, मजबूती से पकड़ें, ना मारें ना कूटें, कंप्लेंट दें। 4 ही तो लाइन लिख के देनी है। अब भरतरता करता है, गंदगी फैलाता है, या मारपीट करने का इरादे से आया है, ये दे उसको लिख करके पकड़ाओ, कानूनी कार्रवाई होगी। बिल्कुल यही चीज़ें हैं। और इसी के लिए हम देख रहे थे परसों रात को, बहुत से लोग, नए बच्चे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं जंतर मंतर की, अभी शायद उनका आज 10वां 5वां चौथा ही दिन होगा, वो अब फैसले लेने को हो रहे थे। मैं कहा भाई ऐसे नहीं होता, आपका फैसला भारी पड़ जाएगा, कुछ ही मिनट लगेंगी, आपको उधर लेके जाएंगे और पीछे से ये सारे का सारा 4 टाट कमंडल है, ये उठा के उधर कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसके बाद में एक व्यक्ति को। और इस आंदोलन की जो कड़ी है, वो सबसे कमज़ोर कड़ी यही है कि आप अपने साथी जो नेतृत्व कर रहा है, उसके इर्द गिर्द जो ना मजबूती से बन के रहे। लेकिन इस आंदोलन को कुछ लोग प्रोवोक करने की भी कोशिश करने लगे हैं, जैसा है बदनाम भी कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए हर आंदोलन को होता है बदनाम, बाद में पता चलता है। जैसे हमने भी, हमारे से भी गलतियाँ हुई हैं 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में। हमने भी देखा था कि देश अच्छी एक गर्द से निकल के बहुत बढ़िया वो आएगा, सपना था। और यहाँ बड़े बड़े बैनर लगे होते थे, हम देख रहे थे कि बदलाव होगा। और हम उस दिन भी कह के गए थे, इसी जंतर मंतर पर उस दिन हम कह के गए थे, इन नेताओं को हम शिक्षा का पाठ, हम राजनीति करना सिखाएंगे। लेकिन गलती हुई, उनको तो हमने सिखा दिया, वो तो आडे खूटे लग गए। लेकिन उनकी आड़ में जो प्रोपगंडा एक महिला को लेकर के और पूरे का पूरा लोकपाल को लेकर के ने, काले धन को लेकर के ने, ये जो षड्यंत्र रचा था, बड़े बड़े नेता जो लंबे समय से जो करे, उनको भी धराशायी करके कुछ षड्यंत्रकारियों ने पीछे बैठा दिया। तो ये जो मानना है हमारा कि हम किसी भी साजिश का शिकार ना हो, और ये जो है लंबा चले, शांति से चले। और जितना लंबा चलेगा उतना ही इसका फ़ायदा होगा, उतनी ही नीचे ज़मीन तक, गहराई तक ये बात जाएंगी। क्योंकि लोग आज भी बहुत सारे चक्रियों में फंसे हुए हैं। शिक्षा, मतलब मैं यहाँ तक है कि वो शिक्षा के प्रति 2000 10,000 देने को मंजूर है, आंदोलन को 10 दिन देने को मंजूर नहीं है। क्योंकि उसकी बुद्धि पे ना इस तरीके से कब्जा कर लिया गया कि आप सरकारी स्कूल में ना जाएं, आपके नज़दीक प्राइवेट स्कूल है, आप प्राइवेट में पढ़ा दें। ये जो अखाड़ा जो बनाया हुआ है इनका, ये जो साजिश का एक एजेंडा फिट इन्होंने किया है, इसके प्रति तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन लोगों की मजबूरियाँ इतनी बना दी गई हैं, लोगों को इतना हरासमेंट कर दिया है कि उसने इतने शौक पाल लिए हैं कि अब वो उससे बाहर निकलना उसकी बहुत बड़ी मजबूरी हो गई। नहीं, जंतर मंतर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान से कल जब पूछा जाता है कि जो जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी का जो आंदोलन चल रहा है वो क्या है, वो उन्होंने इस तरह से बोला है कि ये दहशतगर्दों की बी टीम है। क्या लगता है कि आप दहशतगर्द हैं या ये छात्र दहशत? देखिए, तो शिक्षा मंत्री ने स्वयं
शिक्षा मंत्री होते हुए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ये कंडेम उसकी बात को करते हैं। जो इस देश के पढ़े लिखे छात्र को अगर वो ऐसे शब्दों से नवाजता है तो इसका मतलब पूरे के पूरी जो सत्ता है उस पर ये सवालिया निशान वो स्वयं खड़े कर रहे हैं। क्या इस देश का नागरिक, इस देश का पढ़ा लिखा छात्र वो दहशतगर्द हो सकता है? ये बहुत इस देश के तमाम जो लोग हैं, जो इस देश के अंदर बहुत दूर दूर तक दिल्ली के आसपास तक जो बैठे हैं, उनको इस बात को, इस कंटेंट को समझ लेना चाहिए कि वो दहशतगर्द किसको कह रहे हैं। जो आज का युवा है, आज का जो बच्चा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, या वो स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, ये सब के ऊपर सवालिया निशान है। आपको आना चाहिए और ऐसी बातों का जहां आप जिस शहर में जहां भी आप रहते हो वहां पे भी इसको कंडेम करना चाहिए, विरोध करना चाहिए, ताकि इस देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जितना हमला इन्होंने किया है, पिछली सरकारों ने कभी इतना हमला नहीं किया। 1 लाख स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, मर्ज किए कर दिए जाते हैं, और क्या कह रहे हैं। और यहाँ जब पूरे का पूरा सिस्टम पर सवालिया निशान है, कितनी कितनी दूर से बच्चे पेपर देने के लिए जाते हैं, कितना ट्रांसपोर्ट भाड़ा लगता है, कितना समय लगता है, और उसके बाद भी जा कर के पेरेंट्स को अगर दरवाजे के सिर मारना पड़ता है, तो ये संभाविक है कि ये नाकामी है। ये नाकामी को छिपाने के लिए हर बार आंदोलनकारियों को इस तरीके के नामों से नवाजते हैं, और ये अब बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्योंकि ये धीरे धीरे आज 5वें दिन में हम यहाँ खड़े हैं और लोग अपनी फैमिली के साथ भी आ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो ना क्राउड बढ़ेगा ऐसा नहीं है। ये तो इस सरकार को पता है ना, किसान आए चले गए ना, किसान रुके 13 महीने चले गए ना, लेकिन उनको पता है कि किसानों को तो आपने बहका लिया था, उनको आपने बहुत धैर्य के साथ ये आके बोल दिया कि हम समझाने में हमारी नाकामी रही। लेकिन ये लिखने वाले छात्र हैं, ये बोलने वाले छात्र हैं, ये इस देश का भविष्य है। 10 साल के बाद में इनके हाथों पे, इनके कंधों पे ये देश होगा। हम ऐसी बातें करेंगे? हमको खुद अपने गिरेबान में झांक करके सोच लेनी चाहिए। ये बिल्कुल बेहुदी और बहुत बेकार बयान उनका है, इसको हम कंडेम करते हैं। क्या छात्र दहशतगर्द हैं? क्या छात्र के माता पिता दहशतगर्द? नहीं, इस देश का जो पढ़ा लिखा यूथ है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता है। ये दहशतगर्दी तो खुद स्वयं करते हैं ना। 300 किलो RDX आता है, आज तक नहीं बता पाते हैं। अभी 17-18 बच्चे लखनऊ के अंदर किस तरीके से डेथ हो गई, इनका पूरे का पूरा जो है ना सिस्टम फेलियर दिखा रहा है। वो तो तुरंत जो है मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 300-350 किलोमीटर का फासला है। जब यहाँ छात्र बैठे तब वो चले गए हैं, विपक्ष को मौका नहीं दिया, उससे पहले जाकर वो मिल लेते हैं। अरे भाई, आपका मिलने से क्या फ़ायदा होगा? ऐसी चीज़ों को पहले ही आप अगर वाच कर लेते, अगर इनको दुरुस्त करवा लेते, तो ये नौबत, ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें ना खड़ी होती। तो हम तो यही कहना चाहेंगे तमाम इस देश के नागरिकों को, अगर आपको थोड़ा बहुत भी अपने बच्चों के प्रति, आने वाले पीढ़ी के प्रति अगर सहानुभूति है, तो जो 14 साल के अंदर जो नुकसान शिक्षा का हुआ है, वो नुकसान पिछले 65-70 सालों में नहीं हुआ था। ये बात हमको समझ लेनी चाहिए। किस तरीके से निजी स्कूलों को बढ़ावा मिल रहा है, किस तरीके से यूनिवर्सिटियों को बंद करके उसके सब पैनल में प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज खोले जा रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा इस देश के अंदर आने वाले टाइम के अंदर आधा, मतलब मैं 30% युवा इस देश का पढ़ा लिखा समझदार, वो देश छोड़ के बाहर क्यों जा रहा है? उनको पता है ना, इस देश के अंदर कभी भी कुछ भी, किसी बहाने से भी कोई भी ट्रेंड चला जा सकता है, कभी भी हमला कर दिया जाता है। देख नहीं रहे जंतर मंतर पे कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्या क्या बातें कर रहे हैं। अगर उनके खिलाफ वो सवाल जो करने चाहिए, उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं कोई भी, वो कह रहे हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। लेकिन बात कि आप धर्म को गालियां दे रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, आप ये कर, तो भाई हमारा मुद्दा नहीं है। तो आप हमारे मुंह में ये बातें डलवा के आप ये कहलवाना चाह रहे हो। कल जिस तरह से यहाँ पर मारपीट हुई, सर फटा, जो निशु है, लड़की है, उनके पिता का, तो क्या लगता है इस तरह का यहाँ जंतर मंतर का माहौल ऐसा हो गया? नहीं, देखिए, आप डरना नहीं चाहिए। मैं 3 दिन तक लगातार अकेला आया था, और कल मैं आया नहीं। मैं इसी थोड़ा बारिश का मौसम था, कुछ घर के पारिवारिक काम होते हैं, लेकिन आज मैं अपने मिसेज के साथ, अपने बेटे के साथ 1 दिन का जो गैप हुआ है, मैं उसको पूर्ति करने के लिए आया हूँ। और भी तमाम साथियों को भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी अपना काम
ईमानदारी से करिए। इस आंदोलन को आप सपोर्ट और सहयोग आपको देना चाहिए। अगर इस आंदोलन में अगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर ये हालात रही ना, तो आने वाले टाइम के अंदर जो सत्ता में बैठे हैं, जो अपने आप को सत्ता के बहुत नज़दीक बताने वाले लोग हैं, उनके हौसले बढ़ जाएंगे। और हौसले बढ़ने का मतलब ये है कि वो तो मरेंगे ही, वो हमारे को भी मार देंगे। 80% इसी दिल्ली के अंदर शेड्यूल कास्ट की आबादी है, शेड्यूल कास्ट है। आप छोड़ दिए बाकियों को, तो अगर वो 25% भी यहाँ आ जाए 80 में से, तो ज़रूरत नहीं है पूरा कनॉट प्लेस और पूरा जंतर मंतर ये भर जाएगा। लेकिन बात यही है ना कि एक बगल में तो हम जय भीम है, दूसरी बगल में हम क्या ले रहे हैं, मतलब क्या कहें इन लोगों को भी अपने हक अधिकारों के। अब बेटी को पिटाई हुई ना कल ही, 10वीं क्लास की छात्र को इस तरीके से उसके बाप को पिटाई करिए, और फिर भी लोग जो है मौन बन के बैठे हैं। तो इससे बड़ी बेशर्मी नहीं हो सकती। फिर भी हम तो उन बच्चों को धन्यवाद देते हैं कि वो लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। और ऐसे बच्चे जब तक हमारे बीच में नहीं होंगे, तो आने वाला टाइम के अंदर तो ये बहुत हावी हो जाएंगे। ये बहुत तरह तरह के जो षड्यंत्र करके न और जो कब्जा करने का प्रयास है, इस कब्जे से छुटकारा आज का युवा लिखने वाला, बोलने वाला वही छुटवा सकता है, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं है। ये अगर आप समझ रहे हो कि कोई ऊपर से आएगा, कोई अवतार आएगा, कोई अवतार नहीं। खुद को अवतार बनना पड़ेगा, खुद अपना सिर फुड़वाना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ हासिल आप कर सकते हो।